ये मेरा अपना अनुभव है, पर आज तक मैं ये तय नहीं कर पाई हूँ कि जो मेरी आंखों ने देखा वो सच था या बस मेरे दिमाग का एक धोखा। ये घटना आज से करीब 3 साल पहले की है। मैं अपनी मौसी के घर रहने गई थी। उन्होंने हाल ही में एक नया किराए का मकान लिया था। घर काफ़ी बड़ा और हवादार था, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ अजीब सा माहौल था। एक अनकही सी उदासी, एक भारीपन जो महसूस तो होता था पर समझाया नहीं जा सकता था। घर में सिर्फ हम 4 लड़कियां रहती थी, मैं और मेरी 3 कजिन्स, पायल, रिया और नेहा। मौसी और मौसा जी काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। शुरू के कुछ दिन तो बड़े मज़े में बीते। हम खूब मस्ती करते, देर रात तक बातें करते, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। हम चारों का वज़न बिना किसी वजह के कम होने लगा। एक अजीब सी खांसी ने हम सबको पकड़ लिया, जो किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रही थी। और सबसे अजीब बात थी हमारी नींद। हम रात भर जागते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारी नींद चुरा ली हो। शरीर हर वक्त भारी भारी सा लगता था। हमारी मकान मालकिन जो नीचे ही रहती थी, उनका बर्ताव भी थोड़ा अजीब होता जा रहा था। एक दिन उन्होंने मेरी कजिन से पूछा, तुम लड़कियां रात को कॉरिडोर की लाइट क्यों जलाकर रखती हो और 2-3 बजे सीढ़ियों पर बैठकर बातें क्यों करती हो? हम सब हैरान रह गए। हम तो रात 12 बजे के बाद कभी कमरे से बाहर भी नहीं निकलते थे। हमने उन्हें समझाया, पर उन्होंने यकीन नहीं किया। ऐसा 1 नहीं 2 बार हुआ। फिर एक रात जो हुआ उसने हमें सच में डरा दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे और अचानक हमारे कमरे का दरवाज़ा कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। हम सब डर गईं। इतनी रात को कौन होगा? हिम्मत करके जब हमने दरवाज़ा खोला तो सामने मकान मालकिन की पोती खड़ी थी। उसने बस इतना कहा, सॉरी, और भाग गई। अगले दिन जब हमने मकान मालकिन से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बात को टाल दिया। मैं 2 दिन बाद अपने घर लौटने वाली थी। उस दिन दोपहर में मैं छत पर टहल रही थी। तभी मेरी नज़र सामने वाली छत पर पड़ी। एक छोटा सा बच्चा साइकिल चला रहा था। मैं उसे देखकर मुस्कुराई और नीचे आ गई। शाम को जब मैंने अपनी कजिन को ये बात बताई तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कहा, तू पागल है क्या? ऐसा कोई बच्चा इस घर में नहीं रहता। मुझे लगा वो मजाक कर रही है, पर उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैं अपने घर वापस आ गई, लेकिन उस घर की यादें मेरे साथ थीं। कुछ दिनों बाद मेरा भाई मौसी के घर गया। उसने भी मुझे फ़ोन करके बताया कि उसने छत पर एक बच्चे को देखा था जो अजीब तरह से उसे घूर रहा था। अब मेरा डर यकीन में बदलने लगा था। जब हमारी नानी सरस्वती वहाँ गईं, तो उन्होंने भी महसूस किया कि घर में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने हमें बताया, कुछ तो है उस घर में। मैंने पहले भी महसूस किया था, लेकिन तुम लोग डर ना जाओ इसलिए चुप रही। आखिरकार मौसी ने वो घर छोड़ने का फैसला कर लिया। हैरानी की बात ये थी कि मकान मालकिन ने कोई आनाकानी नहीं की, जैसे वो खुद चाहती थीं कि हम चले जाएं। कुछ महीने बाद मौसी को पड़ोस की एक आंटी मिली। उन्होंने जो बताया वो सुनकर हमारे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, आपके जाने के बाद हम भी उस घर में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाए। मौसी ने पूछा, क्यों? तो उन्होंने बताया कि हमारे जाने के बाद जो नए किराएदार आए थे, वे भी कुछ ही महीनों में घर छोड़कर चले गए। उस परिवार ने बताया कि रोज रात को उन्हें उस घर में किसी के रोने और कभी-कभी किसी के गुनगुनाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। और जो सबसे खौफनाक बात थी, वो उनके बाद आए किराएदार के साथ हुई। वो एक अकेले आदमी थे। कुछ ही हफ्तों में उनकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। वो कहते थे कि रात को कोई उनसे बातें करता है और ठीक 3 बजे घर की सारी लाइटें अपने आप जल जाती हैं। एक रात वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगे और चिल्लाने लगे। लोगों ने उन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से पागल हो गए और उन्हें घर छोड़ना पड़ा। आज भी जब मैं उस घर के बारे में सोचती हूँ तो एक सिहरन सी दौड़ जाती है। मुझे नहीं पता कि जो मैंने देखा वो सच था या मेरा वहम, पर एक बात तो तय है, हम सब ने जो महसूस किया वो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ घर सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवारें नहीं होते। कुछ घर अपने साथ कुछ और भी रखते हैं। कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी आत्माएं जो कभी उस जगह को छोड़कर नहीं जाती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी है तो हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी कहानी को अपनी आवाज़ देंगे।